एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिविल वाला, जहाँ पे हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे हमारी 3 मैगजीन्स पे बेस्ड, एंड दिस इज़ पार्ट 3। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम 110th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो अब हमें 111 से स्टार्ट करना है। ओके, लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, रिपब्लिक डे के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पे हमने ये देखा था कि फ्रांस से चीफ गेस्ट थे हमारे। ओके, सो माय क्वेश्चन इज़, मतलब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन किस ईयर को कहा जा रहा है? ठीक है, योर ऑप्शंस आर 25, 26, 27 और 28, है ना। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम बोला था जितने भी एमसीक्यूज हो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं पता है तो गो बैक टू योर मैगजीन्स एंड प्लीज सी देम। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन किस ईयर को घोषित किया गया है। ऑल राइट, चलिए, तो इसके साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन इज कि हु टुक ओथ एज इजिप्ट्स प्रेसिडेंट फॉर थर्ड टाइम इन 2024। अब हमने देखा है कि PYQs में कोई भी नॉमिनेशन मतलब कोई भी अपॉइंटमेंट होता है विद रिगार्ड टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का, या कोई फर्स्ट लेडी है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या कोई रिप्लेस हुआ है। तो लास्ट टाइम तो हमने ये भी देखा था कि रिप्लेस वाला क्वेश्चन जो न्यू अपॉइंटमेंट है उसको नहीं पूछ के प्रीवियस किसका अपॉइंटमेंट था ये भी पूछा गया है। ठीक है, अब बिकॉज ही वॉज देयर फॉर थर्ड टाइम इसलिए क्वेश्चन था। इसका आंसर है अब्दुल फतेह अल सीसी। ओके, यह तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सो द आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटीज यूनिवर्सिटी वन फर्स्ट प्लेस इन द क्लासिक इंस्ट्रूमेंट सोलो कैटेगरी एट 37 नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल? इसका आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, अच्छा चलो, मैंने आगे इनकॉर्पोरेट किया अभी यही। अगला क्वेश्चन, 2023 में हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सो द आंसर इज अशोक कुमार। ही इज़ ऑल्सो सन ऑफ हॉकी लेजेंड ध्यानचंद, एंड उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ही हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से न्यूज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? बेसिकली किस कंट्री को सिलेक्ट किया गया है टू चेयर द UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन? इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए था बिकॉज सऊदी अरेबिया में अबाउट विमेंस हिस्ट्री, विमेंस के राइट्स के ऊपर इट्स नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, इट डज़ नॉट हैव अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन। तो इस कंट्री को नॉमिनेट करने के पीछे एंड फाइनली सिलेक्टिंग सऊदी अरेबिया, दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल थिंग, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे। सो सऊदी अरेबिया, तो ये नहीं करना है, हम कभी कभी करते हैं जब हमें कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे होते हैं तो वी ट्राई टू एलिमिनेशन में सबसे पहले काट देंगे कि नहीं यहाँ पे तो वुमेन राइट्स की कभी बात ही नहीं की जाती है, हेंस ये आंसर नहीं हो सकता है। बट यर द रिवर्स इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों पर अपने कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड के बावजूद भी सऊदी अरेबिया को ये प्लेस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट टाइम आई थिंक 110th क्वेश्चन ही था कि असम में किस चीज़ को GI टैग दिया गया है। मैंने बोला था शायद टोटल 19 दिए गए हैं। सो आई इनकॉर्पोरेटेड दिस। ये बेसिकली बोडो कम्युनिटी से ये सारे GI टैग्स दिए गए, इसका आंसर 19 है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी GI टैग्स वर अवॉर्डेड टू ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम इन 2024? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first Indian to have a wax statue installed at Madame Tussauds Museum in Dubai? बेसिकली दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की प्रतिमा स्थापित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो सारे ऑप्शंस है ना, इसका आंसर है अल्लू अर्जुन। इनके बारे में सबको ही पता होगा कि ये कौन है ना।
इनका बेसिकली स्टैचू लगा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम जनरली समझ सकते हैं कि मे बी रजनीकांत का स्टैचू लगा हो, ही इज़ आइकन ऑफ साउथ इंडियन इंडस्ट्री। सो आपको आंसर याद है, ही इज़ दैट पर्सन इज़ अल्लू अर्जुन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लॉन्च किया है भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी, किसने लॉन्च की? सो द आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब जनरली सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर करते हैं एंड उन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही होती हैं, सो एक क्राफाइड रहता है, तो बट बेसिकली इस टाइम पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किए हैं। ओके, और CAR T सेल थेरेपी किस चीज़ के लिए होता है? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यही इनकॉर्पोरेट किया था, ये ना काफ़ी न्यूज़ में रहा था। अच्छा आई विल लाइक टू टेल यू कि ये 3 मैगजीन्स के अलावा ना कुछ मंथली मैगजीन्स को भी लिया गया है। कुछ चीज़ें जो ना इंपॉर्टेंट थी, जो नहीं दे रखी है एंड वन लाइनर में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सो वी हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि CAR T सेल थेरेपी किस पे फोकस करता है? तो इसका फोकस है जीन थेरेपी फॉर कैंसर, कैंसर के लिए जीन थेरेपी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज डज इंडिया सप्लाई आर्म्स टू? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर 85 है। कंप्लीट फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट में रिसेंटली नेशनल खो खो चैम्पियनशिप हेल्ड हुआ था? सो द आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, जहाँ पे महाराष्ट्र की टीम ने दोनों ही मेन और विमेन टाइटल यहाँ पे ये जीते थे, दोनों ही कैटेगरीज में। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? सो द आंसर हियर इज एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए होता है, इसका जो डे है आप मुझे बताइए कि ये डे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे किस दिन सेलिब्रेट होता है। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली ना इनमें ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, सो बेसिकली ऑल्सो गिविंग दीज पीपल द राइट्स कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, गिविंग देम द प्लेटफॉर्म टू एडवोकेट देयर इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स, देयर राइट्स एंड इज़ इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हमने वी हैव एक्सेप्टेड थर्ड जेंडर, है ना, LGBTQ का पूरा प्रोसीजर जो भी था, आपको पता है किस तरीके से चीज़ें हुई थी, तो वाई नॉट वी शुड केटर टू पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, है ना, वाई शुड दे बी लेफ्ट बिहाइंड, वी शुड बी वेरी मच रिस्पेक्टफुल फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए मुझे बताएंगे इसका किस दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम यहाँ मैंने आपको बता ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर टू टेक 300 कैचेज इन T20 क्रिकेट? ये सबको पता होगा, ठीक है ना, MS धोनी इसका आंसर। आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ ड्रैगन्स कॉमेट? सो द आंसर हियर इज कॉमेट 12P पॉन्स ब्रूक्स। बेसिकली कुछ नहीं, कौन सा कॉमेट है जिसको मदर ऑफ ड्रैगन्स कॉमेट भी कहा जाता है? इसमें आप बहुत ज़्यादा उसमें मत जाइए, आपको पता है कि कॉमेट्स का ज्योग्राफी में हम नॉर्मल देखते हैं, अब उसमें नहीं जाते हैं। मैंने यहाँ वैसे इंक्लूड कर दिया फॉर द डिस्टिंक्टिव ग्रीन ग्लो एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, बट इट डजंट होल्ड्स अ लॉट ऑफ रेलेवेंस। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था अपनी एनर्जी वहाँ लगाइए जहाँ पे काम आएगी, अननेसेसरी हर चीज़ नहीं पढ़नी है, एक बस कुछ चीज़ें यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपकी आंखों के सामने से होकर जा रही है, सो दैट अगर कब आप ही जाता है, सो यू डोंट फील कि यार ये तो मैंने छुआ भी नहीं था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। आप उस स्थिति में रहें कि आप निकाल सकते हैं आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया? सो द आंसर इज April 5। ये तो यहाँ पे दिन बताए, क्या कॉमोमरेट करते हैं हम? पहली इंडियन ओन शिप दैट वाज SS लॉयल्टी, जिसने सेल किया था मुंबई टू लंदन। ठीक है, अब मुझे इसका थीम बताइए। चलिए, वेल द डे इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो मैं बता देती हूँ, इसका थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। दिस इज़ द थीम। आई डोंट नो हाउ कम आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड इट, बट चलो आप एक बार पढ़ भी लोगे, सो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स फॉर 24-25? क्या टारगेट रखा था? हम देख रहे हैं आजकल नंबर्स पूछे जाते हैं। जब हम इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे से चीज़ें लेकर आएंगे तब हम देखेंगे कैसे कैसे हुआ। तो उसका जस्ट अ ग्लिम्स, जस्ट वन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ इट, कि टारगेट क्या रखा था इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर द डिफेंस एक्सपोर्ट। तो आंसर है 35,000 करोड़। इसलिए भारत का रक्षा निर्यात लक्ष्य क्या था? ठीक है, 35,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, where is Ashtalakshmi Haat, which was in discussion recently, being celebrated by Northeastern Handicrafts and Handloom Development Corporation? अष्टलक्ष्मी हाट जो हाल ही में चर्चा में था, उसको उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हस्तकर विकास निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? आई एम सॉरी फॉर द हिंदी ट्रांसलेशन, बट मैं एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। वो ये पूछना चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं और जो हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने बेसिकली अभी अष्ट लक्ष्मी हट को इनॉग्रेट किया था। तो ये कहाँ किया गया है? इसका आंसर गुवाहाटी है। ओके, इसलिए आप कोई ऐसे हाट आप क्यों ऑर्गेनाइज करते हो? एक कि आपकी लोकल जो कल्चर है वो लोगों को पता चले, है ना। रीजनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को आप बूम देते हो। नॉट एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। सो टू शोकास देयर डाइवर्सिटी फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हुआ गुवाहाटी में था, बट इट इज ऑल अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन कल्चर। ठीक है, चलो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्लोज दिस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, recently the chief minister of Uttar Pradesh inaugurated state's first floating air conditioned restaurant from which place? तो इसका आंसर है प्रयागराज। ओके, यहाँ पे कुछ लिख गया, एक मिनट दीजिए आप मुझे। इसका आंसर है आपका ए। सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अभी ज़्यादा छोटा हो गया। कुछ गड़बड़ी हो रहा है, चलो कोई नहीं, ये है इसका आंसर। ठीक है, सो आंसर इज प्रयागराज। प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था स्टेट का पहला फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू संगम सिटी प्रयागराज। अभी पता भी है महाकुंभ ऑर्गेनाइज होने वाला है, एंड आई गेस सबने महाकुंभ का देखा होगा। हाँ, क्या लोगो निकला है बताओ। हाँ, किसी ने देखा है तो बताओ कमेंट में क्या है लोगो। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, एक मिनट। इसका आंसर है ए। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि 5 जनवरी को हर साल नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंडली वो कह रहा है कि थीम है नेशनल बर्ड डे की राइट टू फाइट। सो ये दोनों ही सही है। ठीक है, 5 जनवरी को ही आप नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेट करते हो और थीम थी राइट टू फाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सो द आंसर हियर इज 1 मार्च। बेसिकली इस दिन का मतलब क्या होता है? दिस डे हाईलाइट्स की how people can become informed and they can promote inclusion, compassion, peace, and सबसे ऊपर a movement for change. We don't want discrimination, है ना। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। To promote that this day is been observed and answer is 1 मार्च। याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन सेल फ्यूल फेरी को क्या नाम दिया गया? सो द आंसर है, इजी क्वेश्चन, काफ़ी न्यूज़ में आता। आंसर है सुचेता। ओके, जो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आप देख सकते हो भारत का पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका का नाम क्या है? नाम है सुचेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सॉ द हाइएस्ट इंक्रीज इन लेपर्ड पॉपुलेशन एज पर रिसेंट डेटा?
तो बेसिकली लेपर्ड पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था एंड उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है वो आपके मध्य प्रदेश में देखा गया है। वी ऑल्सो सी कि मध्य प्रदेश ना टाइगर पॉपुलेशन में भी रहता है ना, टाइगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। और शायद आई थिंक मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि किस कंट्री ने, इट इज़ डिफरेंट बट क्योंकि लेपर्ड है तो मुझे याद आ रहा है, तो लेट्स रिवाइज इट। किस कंट्री ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल एनिमल शायद या फिर आइकन था वो डिक्लेयर किया था? उसका आंसर किर्गिस्तान था, है ना, ये सबको पता है। तो अब मुझे बताना, एक SPAI स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया भी हुआ था जिसका कोऑर्डिनेशन WI कर रहा था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब मुझे ये बताइए ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था और इसको चेयर कौन करता है? ठीक है, ये बताइए। नेक्स्ट एक चीज़ बताइए, जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क का हमें बाउंड्री चेंज करना होता है तो किसके रिकमेंडेशन पे होता है एंड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है क्या? ठीक है, और नहीं पता है तो एनवायरनमेंट में जाके ये रिवाइज करिए क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बहुत ईजिली वो कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। प्लस 2 ऐसे बोर्ड भी होते हैं, नेशनल क्राइम कंट्रोल बोर्ड होता है NCCB, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी होता है। 2-3 ऐसे बोर्ड्स हैं, इनको जाके फटाफट देख लेना कि PM कौन किस किस को चेयर करते हैं। ठीक है, नॉट गेटिंग इनटू द नेटिविटीज, मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आप मेक श्योर जस्ट गो एंड रिवाइज दीज थिंग्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस ये तो पक्का से देखना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क किस तरीके से चेंज होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि नहीं है। ऑल्सो आप उसी टाइम पे कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में भी जाके देखो। सो सॉरी, आई जस्ट डू दैट ओनली, है ना, स्क्रिबलिंग। कम्युनिटी और कंजर्वेशन, इन दोनों को देखो जाकर। बेसिकली क्या करना है, पूरा जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जाके एक बार फटाफट देख लेना है सो दैट हम ईजिली इसको देख पाएँ ना। वी डोंट टेंड टू कन्फ्यूज बिकॉज ये चीज़ें जब स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएंगी ना 2 स्टेटमेंट में, तब याद नहीं आएगा, हमें वैसे बहुत याद रहता है। ठीक है, तो इसको देख लो जाकर एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पास्ड anti-LGBTQ बिल इन 2024? सो द आंसर इज घाना। ठीक है, चलो इसमें और क्वेश्चन 1 काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नाइटेड बाय द किंग ऑफ ब्रिटेन फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज बिटवीन UK एंड इंडिया? किनको दिया गया है? दिस इज सुनील भारती मित्तल जी, इनको दिया है ये फॉर इन्हांसिंग ट्रेड टाइज UK और इंडिया के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया का फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को? तो आंसर इज निकारागुआ। थोड़ा ऑड वन आउट भी लगता है सुनने में, चलो, लेकिन निकारागुआ का क्या है? ये पहला स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के आपके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द सैटेलाइट PAS-1 इन कोलैबोरेशन विथ रशिया? द आंसर हियर इज ईरान। ठीक है, ये सैटेलाइट किसकी है? ईरान की है। चलो अगला बताओ, विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मिजोरम मार्क्स द एंड ऑफ जूमिंग एग्रीकल्चर? ये सबको पता है, अनदर नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, आंसर है आपका चपचार कूट। ये ना UPSC में भी काफ़ी बार पूछा जा सका, ये PYQ है, तो बस इसको एक बार देख लो तो सही रहेगा ना थोड़ा बहुत कि एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है। ठीक है, so next question, which Indian naval base was recently commissioned in Lakshadweep? The answer is INS Jatayu। अब इनमें भी ना बहुत ज़्यादा मत जाना, बस नॉर्मल देख लेना कब कौन सा डीकमीशन हुआ, कमीशन हुआ, क्या बेसिक डिटेल्स थी, सिंपल। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने पहला किस भारतीय राज्य ने 2024 में अपना पहला सेमीकंडक्टर लैब का उद्घाटन किया? इसका आंसर गुजरात है। ऐसे डेवलपमेंट वाले काम अच्छा गुजराती करता है और सारे साउथ इंडियन स्टेट्स के नाम ही दिए हुए हैं तो उसमें वैसे पता होना चाहिए। कहाँ इस्टेब्लिश किया है? धुलेरा गुजरात में, बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन कोलैबोरेशन विद ताइवान्स इंडस्ट्री। ठीक है, लिखा हुआ है बट चलो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिकली लिखा हुआ है धुलेरा गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the Romania Bullard Book Prize 2024? The answer is Pankaj Kumar Chatterjee for translating French novel Stanley's Couch into Bengali। फ्रेंच की एक नॉवल को
कर दिया, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया बिकॉज ना फ्रांस से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें डील चल रही तो, और फ्रांस की फ्रेंच नॉवल थी ये, इसलिए ठीक है, वैसे अदरवाइज इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन 2024? योर आंसर इज UAE। ठीक है, WTO के बारे में पता ही है, चलो बताओ कि WTO जब आया था इन राउंड तो व्हाट राउंड इट वाज, समझ गए होगे ना, लाइक कौन सी मिनिस्ट्रियल मीटिंग के थ्रू बाद में WTO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। थोड़ा बहुत ज़रा देख लो पीस क्लॉज के बारे में, है ना, थोड़े बहुत देख लो बॉक्सेस के बारे में, ब्लू, एम्बर, ग्रीन, कहाँ पे क्या अलाउड है, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी नहीं बनते, एक सिंपल बनेगा कि अंडर दिस मच सब्सिडी इज़ अलाउड, क्योंकि रिसेंटली फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हुए थे, अगर बनाना हो तो, अदरवाइज वैसे तो काफ़ी इनडायरेक्ट हो जाएगा, बट एक बार देखने में कोई बुराई नहीं। आपका इकोनॉमी का पार्ट है जहाँ पे आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हो, WTO के बारे में जब पढ़ोगे तो ये आ जाता है ना, तो उसको देख लेना फटाफट। कोई भी चीज़ को करंट के साथ तुरंत जाकर एक चीज़ देखने में ना आपको रियलाइज़ नहीं होगा, एक तो टाइम का कि आपने कब वो चीज़ कवर कर ली, सेकेंडली आप अलग से जाके नहीं देखोगे और हो सकता है उसको मिस भी कर जाओ, बट व्हेन यू लिंक इट विद करंट ना, तुरंत जाके देख लेते हो तो वो आपकी काफ़ी टाइम के लिए मेमोरी में रहती है वो चीज़ें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट QGIO 2? नाम ही पता लग रहा है चाइना जैसा नाम होगा, है ना, सो द आंसर हियर इज चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? ये सबको पता है, इसका आंसर फर्स्ट में होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है ये भी पता होता है, इसमें मैं आगे नहीं जा रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? इसका आंसर आलोक शुक्ला है। ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब बताओ किस लिए मिला इनको ये प्राइज़, क्या इन्होंने ऐसा किया है इन्वायरमेंट के लिए, या एक बार देख के बताएंगे, ठीक है। चलो, Which country hosted the Asian Under-20 Athletics Championship in 2024? Again, the answer is UAE. इस बार UAE ने बहुत सारे काम किए हैं, 2-3 बार हमने पार्ट 1 से देखे हैं, 5-6 क्वेश्चंस में आंसर UAE है। चलो नेक्स्ट, Which volcano erupted on 30th April 2024 in Indonesia? इंडोनेशिया में तो काफ़ी होते रहते हैं, बट जो रिसेंट इरप्शन हुआ है वो रुआंग वोल्केनो को हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि रुआंग, अच्छा बता दिया यार, कौन से आइलैंड पे है? सुलावेसी आइलैंड पे ये इस्टेब्लिश करी, इरप्ट हुआ है, लोकेटेड सुलावेसी आइलैंड पर है। अच्छा एक बार ना यार यहाँ पे जाकर देख लेना, हाँ, जब सारे ऐसे आइलैंड्स लिखे होते हैं ना तो इनको अरेंज करने के लिए पूछ देता है कि जैसे एक तरफ है ना, इधर है ऊपर सबसे नॉर्दर्न आइलैंड कौन सा है, सदर्न कौन सा है, 4-5 नाम दे देंगे, जावा, सुमित्रा, ऐसे करके सुलावेशी, इस टाइप से, और आपको अरेंज करने के लिए दे देंगे। तो जस्ट गो एटलीस्ट उठा के मैप में एक बार देख लो फटाफट, जस्ट गो थ्रू इट। ये सब चीज़ें ना यूँ ही नहीं बोली जा रही, इट विल हेल्प यू। अगर पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे ना तो आपको याद आएगा कि यार एक क्वेश्चन को देखने का क्या फ़ायदा मिलता है, एंड यू नो अ सिंगल क्वेश्चन मैटर्स, है ना, एवरी सिंगल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट कोलैबोरेशन वाज मेड फॉर द फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री इन May 24? तो इसके लिए ना 2 इंस्टीट्यूट्स के बीच में हुआ था, एंड दैट वाज नॉर्वे एंड NHPC। इन दोनों इंस्टीट्यूट की कोलैबोरेशन हुआ है फॉर डेवलपिंग फ्लोटिंग, बेसिकली क्या, तैरते हुए सौर उद्योग के लिए इन 2 इंडस्ट्रीज़ ने, 2 इंस्टीट्यूशंस ने कोलैबोरेट किया है आपस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट? द आंसर हियर इज़ IIT गुवाहाटी। अब इससे आप मुझे बताइए वो कौन से पहले इलेक्शंस थे जहाँ पे ये बैलेट पेपर यूज़ हुआ था, और कौन से फिर फुल फ्लेजेड इलेक्शंस थे जब इंटायरली हमने EVM को यूज़ किया था। जब EVM क्या, रिसेंटली देखो इलेक्शंस भी हुए हैं, है ना, आपकी 18th लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो अब ये एक बार जाके देख लो यार कि पहली बार कब EVM यूज़, क्योंकि EVM के ऊपर बड़ा ही ऑपोजिशन एंड लाइक एवरीवन नहीं जाते उसमें, पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज क्या होती हैं, बट EVM पहली बार फुल फ्लेजेडली किस इलेक्शन ईयर में यूज़ हुए थे, ठीक है, बताना। चलो अगला क्वेश्चन है,
विच कंट्री बैंड 14 पतंजलि प्रोडक्ट्स ड्यू टू मिसलीडिंग? कंट्री ओके, ये बाकी कंट्रीज है, ठीक है। इसमें इंडिया, इस तो आसान था, कंट्री क्यों, स्टेट पूछना चाहिए था, 4 स्टेट्स देकर। इंडिया में उत्तराखंड है। अच्छा, मैंने उत्तराखंड के बारे में ना सबसे पहले पार्ट में एक ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जीईपी डिस्कस किया था कि ये पहला स्टेट बना था जिसने जीईपी बनाया था, लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन और है, उत्तराखंड बता देते हैं, चलो बता ही दिया इतना तो, कि फर्स्ट स्टेट है जहाँ पर यूसीसी भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू डू सो, ओके। क्योंकि वैसे हमें पहले पता है कि यूसीसी गोवा में बहुत टाइम से है, लेकिन वो एग्जैक्टली पोर्टुगीज़ के टाइम्स तक था, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। तो हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कौन सा स्टेट है जिसने फुल फ्लेजेडली यूसीसी को एक्सेप्ट किया है? दैट इज़ योर उत्तराखंड, जीईपी उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, डोंट फॉरगेट देम, क्योंकि ये छोटी छोटी, ये इसमें कन्फ्यूजन होगा नहीं। ये क्वेश्चन का मेन पर्पस मुझे यूसीसी ले जाना था आपको, वैसे मुझे इसमें कमेंट्स के लिए पूछना था, बट मैंने बता दिया चलो, क्योंकि वो पता चल ही जाता कि यही आंसर होगा, तो रिसर्च करने वाला क्या पर्पस रह जाता। बट एनीवेज चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट विनर ऑफ मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स इन 2024? अब ब्यूनस आयर्स कहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिकली हम अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, एंड द आंसर इज एलेक्जेंड्रा माइकल रॉड्रिग, जो भी आप प्रोनाउंस करोगे, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंस, यार इनके नाम ऐसे होते हैं, बट चलो इसका आंसर ये है। 60 ईयर ओल्ड ये हैं जिनको मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का टाइटल मिला, बिकॉज शी इज़ द ओल्डेस्ट लेडी, दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन, आई एम सफरिंग फ्रॉम सिवियर कोल्ड, तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी किसी को, आई एम फेयरली ऑडिबल एंड क्लियरली, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड इन May 2024? सो द आंसर इज, बताओ, इट्स कोची। आपकी 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी जो कंसल्टेटिव मीटिंग है वो कोची केरला में हुई है फ्रॉम 20th to 30th मई। अब यार क्योंकि दिसंबर तक पेपर शिफ्ट हो गया है ना ऑलमोस्ट प्रॉबेबली, और आपके बेसिकली 6 मंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले तो हम मार्च से कंसिडर कर रहे थे, आप मार्च से लेके जाएंगे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था यार, 1-2 महीने को और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो एटलीस्ट हम मार्च से लेके नवंबर तक तो अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे विद करेंट अफेयर्स, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्कवरी डिड अर्जेंटाइन पैलियोंटोलॉजिस्ट मेक इन May 2024? इसका आंसर है ना यहाँ पे बेसिकली एक 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोर मिला है। नाउ द थिंग इज हर्बीवोरस, हाँ, ये थोड़ा ही एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट फैक्ट है जो डिस्कवरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, कार्निवोरस भी हर्बीवोरस भी। थोड़ा स्टेटमेंट लगाओगे तो इट इज समथिंग ऑड वन आउट, ओके। चलो, who has been appointed as a national ambassador of UNICEF India in 2024? आंसर इज बी, करीना कपूर खान। यूनिसेफ का पता है, बता दो कब स्टैब्लिश हुआ था? बताओ, और यूनिसेफ की डिटेल्स देख लेना जाकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, अच्छा जो मैं बता रही हूँ ना इसको जाके देख लिया करो यार एक बार, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में, वी आर सिंपली डिलीवरिंग यू, लाइक वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग अ फर्स आउट ऑफ इट। आप सिंपली एक बार जाके देखोगे, इट विल ओनली एंड ओनली बेनिफिट यू, है ना। तो डोंट बी लेजी इन दिस थिंग कि जाके नहीं देखा जा रहा है, ज़रूर जाकर देखा करो। कितना टाइम लगता है एक स्टेटमेंट देखने के? आप बेशक यू डोंट रियली कमेंट इफ़ यू डोंट वांट टू, बट आप देखो ना, अपना नुकसान तो मत करो एटलीस्ट, है ना। और कोई कमेंट करोगे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा, तो डू दैट यार, ये बार बार रिमाइंड नहीं कराना चाहिए। चलो ओके, विच सिटी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन बिल्ड इन इंडिया? भारत में पहले संविधान उद्यान का निर्माण किस शहर में किया गया है? योर आंसर इज पुणे। और ये किसने बनाया है? इंडियन आर्मी ने बनाया है। एंड द पुणे बालन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि इसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व थी, ठीक है।
चलो, व्हाट इज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2024? इस टैक्स, अब किसी को लगता है कोई स्कीम हो सकती है, कोई स्टार्टअप के लिए हो सकता है, कुछ भी लग सकता है, बट बेसिकली ये इंडिया का पहला AI पार्ट टैक्स फिलिंग ऐप है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल 2026 BFW थॉमस एंड उबेर कप फाइनल्स बी हेल्ड? सो द आंसर हियर इज डेनमार्क होस्ट करेगा थॉमस एंड उबेर कप्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, सो आई सिंपली गो विद दैट, ओके। चलो नेक्स्ट, विच चेस प्लेयर बिकेम इंडियाज थर्ड विमेन ग्रैंड मास्टर इन May 2024? ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो चुकी है बिकॉज अब ये ऐसे ही मैगजीन में दी हुई थी, तो आई हैव पिक्ड इट अप, बट अदरवाइज इसका लेटेस्ट जो है ना वो भी दे देंगे। इसका आंसर है आपका डी, वैशाली रमेश बाबू, ओके। चलो, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशंस? 2024 तक भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना किस राज्य में दर्ज की गई? सो द आंसर इज राजस्थान, ठीक है, याद रखना। वैसे भी सोलर एक इम्पॉर्टेंट थीम है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है, कहाँ सबसे बड़ा है, कहाँ पे अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स में सोलर रूफटॉप्स की बात की गई है, सो यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज तमजा ब्लू होल डिस्कवर्ड इन 2024? दे ही दिया है। चलो, इट इज़ अ डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड इन मेक्सिको। दिस इजंट रियली अ टफ क्वेश्चन, एक तो इससे ही पता चल रहा है, बाकी याद रख लो, जनरली ये देखकर प्लेस भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है, सो इट्स मेक्सिको। चलो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिमाग में आया था बट चलो लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट बैंड चाइल्ड मैरिजेस इन 2024 एंड हेल्थ सरपंचेस अकाउंटेबल? इसको तो यार वैसे भी निकाल लोगे, राजस्थान है ना, क्या है बताना है, बेसिकली हाई कोर्ट का रूलिंग आया था इससे रिलेटेड, इसलिए इसको डाल दिया। चलो नेक्स्ट, विच वोल्केनिक आइलैंड इज इंडोनेशियाज रुआंग वोल्केनो लोकेटेड ऑन? ये हम पिछले देख चुके हैं, आंसर सुलावेसी आइलैंड है, एक बार देख लेना जाकर, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी देखना हो बट एक बार मैप जरूर जाकर देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना, अभी तो ये सिर्फ आई गेस कितने क्वेश्चंस किए हमने, 50 करे हैं बस, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, थोड़ा और पढ़ सकते हैं। चलो अभी करो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड कॉलेज फगथनसी मिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेजेस? बेसिकली निम्नलिखित में से किस राज्य ने कॉलेजों में बुनियादी ढांचे को विकास के लिए कॉलेज मिशन की शुरू की है? फगथांसी, जो भी आप पढ़ना चाहें इसको, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका मणिपुर। अब मणिपुर में कितना क्योस वगैरह था, उसके अंडर भी आप मतलब वैसे याद रख सकते हो, याद रखने के लिए बता रही हूँ, याद रखने के पर्पज़ से। मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बेसिकली बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे, कहाँ? 24 कॉलेजेस में। सो द आंसर इज कॉलेज फगथनसी मिशन, कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं जो आप ना कैसे रिलेट करोगे बीच, या तो वो कुछ डिफरेंट रीजन से हो जाते हैं या डिफरेंट कंट्री से ही हो जाते हैं, एनीवेज। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट EU मेंबर कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ डिजिटल शेंजन वीज़ा? योर आंसर इज फ्रांस। फ्रांस पहला EU मेंबर कंट्री बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है फुली डिजिटल शेंजन वीज़ा फॉर 24 ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। For this context, I would like to ask you, I would like to tell you, I'll ask you in the next video. आप सिविल वाला के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इनकी PDF मिल जाएंगी, जहाँ पे पैरा ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स और पेरिस पैरा ओलंपिक्स के रिलेटेड थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया ना, दोनों से रिलेटेड PDF दिए हुए हैं, जहाँ पे आप हर स्पोर्ट्स का किसको मिला किसको नहीं मिला, क्या इनॉग्रेशन हुआ, किसने मार्च किया, पूरी डिटेल्स दी हुई। गो विजिट, नोट्स बना लो या उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसको याद कर लो, ताकि अगले पार्ट में जब स्पोर्ट्स के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे
सो यू एबल टू आंसर देम, और ना तुरंत उस टाइम पे आंसर करना, वापस जाके देख लीजिए, तो सो जस्ट गो एंड रिवाइज ना, इसको एक बार आप स्पोर्ट्स फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट G20 समिट के ऊपर है। तो समिट वाज क्या कह रहा है कि पहला न्यू दिल्ली में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यश शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था, ये सबको पता है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी और क्लाइमेट चेंज इसके की टॉपिक से डिस्कशन के लिए, नहीं भी होंगे तो सबको पता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। हो गया यार, आजकल कौन इसकी बात नहीं कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रेजिलियंस को टॉपिक है ना। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2, बट आप जाके देखो लोगो क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पर PYQ भी आया हुआ है। हाँ, अब क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में था, तो एक बार क्विक रिव्यू है, ज़्यादा मत पढ़ना इस चीज़ को बैठकर, बट जल्दी से फटाफट एक बार नज़र घुमा लेना, चीज़ें ना वही एक बार आपके सामने से निकल जानी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज परफॉर्मेंस इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2024। पहला कह रहा है कि इंडिया ने मोर देन 100 मेडल्स जीते थे। दूसरा कह रहा है इंडिया ने सिक्योर किया था 2nd पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल टैली। तो इसका आंसर है ओनली 1, सिर्फ ये सही है, ये गलत है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है, इसमें वैसे मैं और MCQs अभी इनकलकेट करूँगी, बट बिकॉज सिंस अब आगे स्पोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो एक बार आके आप देखो, ठीक है। और इसका आंसर गलत, ये 2nd नहीं 3rd था। इंडिया हैज़ फिनिश्ड 3rd नॉट 2nd। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रामन मैग्सेसे अवार्ड 2024। आई थिंक अब ये अवार्ड क्या रही है सबको पता होगा, फिर भी गलत कर देते हैं। चलो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह पुरस्कार सुधा मूर्ति को सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया है, सुधा मूर्ति फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एंड यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। सो आंसर इज C, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के ऊपर है। सो ये कह रहा है कि आपका जो पहला मैच था वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसका टूर्नामेंट जीता था। तो पहला तो बिल्कुल सही है, बट दूसरा गलत है, क्योंकि इट वाज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, इट वाज यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जीता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुक्रयान मिशन के ऊपर है। बेसिकली इसरो के शुक्रयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दिस मिशन एम्स टू एक्सप्लोर वीनस। सेकेंड, इट वॉज लॉन्च इन अगस्त 2024। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ज़्यादा डिटेल से मत जाना, कोई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल फॉर श्योर प्रोवाइड यू। बाकी ये मुझे बताओ, सन पे जो मिशन गया है इसरो का, उसका क्या नाम है, ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर मी दिस कि सन पे जाने वाला मिशन उसका नाम क्या था, ठीक है, जल्दी से फटाफट बताना। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। सेकेंड है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू अवार्ड्स फॉर पैरा एथलीट्स इन 2024। सो द आंसर इज, पहले तो ये देखो कि अभी रिसेंटली एक हमने बताया था ना, हॉकी अचीवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था, उसमें को पता है वो सन थे इनके, है ना। अभी बेसिकली नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में बता रहा है। इसका आंसर है कि दोनों ही सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप, सिंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, न्यू अवार्ड्स पैरा एथलेटिक्स में इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, तो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। और जो इसके रेलेवेंट था वो हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है, नथिंग मोर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन और करते हैं, देन विल वाइंड दिस अप, ठीक है। एटलीस्ट 170 तक तो कंप्लीट कर लो, है ना, ताकि हम जल्दी जल्दी ख़त्म करें, 500 तक तो जाएं, फिर 1000 MCQs पूरे कवर करने हैं, है। मेक श्योर कि तीनों हमारी मैगजीन्स भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ। चलो अगला क्वेश्चन है, सो सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ये क्वेश्चन है, देखो मैं बता रही हूँ, उसको के पढ़ना आप सिविल वाला के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको दोनों PDF मिल जाएंगी, वहाँ जाके एक बार ये मतलब आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इस PDF को खोलो और फटाफट अपना ये टॉपिक रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो अगला, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया का वुमेन हॉकी टीम क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स।
सच में ये सबको पता होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ओपनिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड ऑन रिवर सीन। चलिए, बड़ा अच्छा वर्ड जॉब क्वेश्चन बन रहा है अब। चलो, इसका आंसर है पहला तो बिल्कुल गलत है। 24 पैरालंपिक्स जो है ये यूनिक ओपनिंग सेरेमनी हुई थी रिवर सीन पे, मार्किंग द फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी जो कि स्टेडियम के बाहर हुई है। बेसिकली क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक्स का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित होगा, जो पहली बार होगा जब ओलंपिक का उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो चलो, डॉन, नाइपर, वोल्गा और अपना ये आप सीन रिवर ले लो। इनको आप अरेंज करो कौन कहाँ फॉल करता है। समझ गए ना क्या मतलब है मेरा? आप समझ गए हो गया, मैं स्ट्रेस नहीं कर रही। कहाँ मतलब कौन ब्लैक सी में जाता है क्या, कोई बाल्टिक में जाता है क्या, कोई नॉर्थ सी में जाता है क्या, इनको आप अरेंज करो। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यूरोप खोलना है और जो आपने मार्किंग अपने वर्ड मैप पे किया होगा यूरोप का, जाके एक बार फटाफट मेजर चीज़ें देखनी है। इस क्वेश्चन से आप ये भी रिवाइज करोगे, ठीक है? इससे फटाफट रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ग्रीन एनर्जी मिशन। तो गुजरात ने इसको लॉन्च किया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग 50% ऑफ एनर्जी नीड्स फ्रॉम सोलर एनर्जी बाय 2025। तो ये गलत है यार, इसका आंसर 2030 है, 2025 नहीं है। बेसिकली क्या ना, पूछ लेते हैं ना, आपको टारगेट ईयर पूछ लेते हैं कब तक। जैसे यूपी का है कोई मलेरिया का मिशन है, वो भी इसका, चलो आप बताओ, मैं नहीं बता रही, कब तक हमें ख़त्म करने का है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कब तक ख़त्म करने का है, प्रॉपर इरेडिकेशन कब तक होगा। ठीक है, मलेरिया। यूपी गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है। ठीक है, दोनों बताइए, इसे टारगेट्स याद आ गया मुझे। ठीक है, तो आंसर इज ओनली 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 तक हो गया। चलो, ये बाद में करते हैं फिर, या कर लें डिस्कस। चलो कोई नहीं, यहाँ तक इतना ख़त्म करते हैं, बाकी आगे कर लेंगे। हमने 170 तक ख़त्म कर लिया है। चलो, सो एवरीवन प्लीज़ आंसर मी इन द कमेंट्स वट एवर क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड, एंड सॉरी फॉर एनी वॉइस डिस्टर्बेंस इफ that has happened. I was not in my full energy, so sorry for that. I'll make up for this and I'll provide with all the answers in the annotated PDF. ठीक है, तो इसको करना और बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर करना, जाके मैगजीन में देख लो। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्विक रिविजन, अगेन आई से फॉर योर लॉन्गर रिटेंशन। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।